हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे और चीज़ों को अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एसक्यूएल पे। तो एसक्यूएल के बारे में हम वन बाय वन सारी चीज़ों को जानेंगे कि एसक्यूएल होता क्या है। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हमने लेक्चर 9 में हमने देखा था कि ईआर मॉडल क्या होता है। तो अगर आप लोगों को कहीं भी ईआर मॉडल में दिक्कत लग रहा है तो आप लोग जाइए लेक्चर नंबर 9 को देखिए और चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम जानते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है। तो देखिए, आप सीधे सीधे समझिए एसक्यूएल क्या होता है। यह एक लैंग्वेज होता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं एवं हम और कहे तो कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं कि एसक्यूएल क्या होता है। तो देखिए, एसक्यूएल एक लैंग्वेज होता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं एवं कंट्रोल करने का काम करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा कि एसक्यूएल क्या होता है। तो देखिए, अगर हम एसक्यूएल की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, वो होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अगर हम कहें तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज? एसक्यूएल का यूज हम कहाँ करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में करते हैं। अगर हम कहें तो जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, हमारा ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, तो इसमें हम यूज करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ, तो देखिए, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे कुछ कमांड्स दिखा रखा है कैटेगरी वाइज। तो देखिए, वो कौन कौन सा है हमारा। डीडीएल है, डीएमएल है, डीक्यूएल है, डीसीएल है, टीसीएल है। ये सब हमारा क्या है, कैटेगरी वाइज एसक्यूएल कमांड है हमारा। तो इस पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता क्या है। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम समझते हैं कि डीडीएल कहने का मतलब क्या हुआ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, समझते हैं। देखिए, अब सीधे सीधे समझिए कि डेटाबेस स्ट्रक्चर में हमें कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर कहे कि हम डिफाइन करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, डीडीएल का यूज करते हैं। तो देखिए, इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ कमांड्स होते हैं जिसका यूज करके हम डेटाबेस स्ट्रक्चर में हम किसी मॉडिफिकेशन और कहे तो डिफाइन कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम वन बाय वन इसके कमांड के बारे में देखते हैं एग्जाम्पल के साथ और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो देखिए, आपको आपके स्क्रीन पे हमारा पहला कमांड दिख रहा होगा। कौन सा कमांड है? क्रिएट। तो देखिए, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और कहे तो टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, एग्जांपल में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने देखिए क्रिएट कमांड का यूज करके एक डेटाबेस क्रिएट किया है कॉलेज नाम का। तो देखिए, हमने क्या किया, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। तो ये हमारा क्या हो गया, सीधे सीधे कॉलेज नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो देखिए, यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिख रहा होगा जिसमें हमने क्या किया है, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसका मतलब सीधे सीधे क्या होगा कि हमने स्टूडेंट नाम का एक टेबल को क्रिएट किया है। किसका यूज करके? क्रिएट कमांड का यूज करके। और उस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में हमारे पास क्या क्या है, तो वो है रोल नंबर, नेम और मार्क्स अवेलेबल है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए हैं। देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग प्लीज घबराइएगा नहीं, आप वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। हम माई एसक्यूएल का यूज करके इस सारे कमांड को हम आपको रन करवा के लाइव दिखाएंगे। तो प्लीज आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस चीजों को आप समझने का बस प्रयास करिए। चलिए, इससे अगला हम कमांड को देखते हैं और उससे समझते हैं कि हम क्या करते हैं। हाँ, तो देखिए, अब हमारे पास जो अगला कमांड है वो कौन सा है, अल्टर है। तो देखिए, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग टेबल में हम मॉडिफिकेशन करने का काम करते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। नहीं समझे, चलिए एक बार एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मान के चलिए कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल था, उसमें हमने क्या क्या लिया था, नेम था, रोल नंबर था और मार्क्स था। उसमें हमें एड्रेस भी ऐड करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे फिर, अगर एड्रेस को ऐड करना है तो उसके लिए हम अल्टर का यूज करेंगे और टेबल में मॉडिफिकेशन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप कि हमने कैसे किया है। तो हमने सबसे पहले अल्टर कमांड का यूज किया है। उसके बाद टेब कहाँ पे करना है, टेबल में कौन से टेबल में, तो टेबल का नाम हमारा क्या था, स्टूडेंट था। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसको, एड्रेस को ऐड कर,
करने का काम कर रहे हैं। तो यही यूज है किसका, अल्टर का। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो देखिए अगला आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या है, ड्रॉप है। तो देखिए ड्रॉप का यूज हम कब करते हैं, जब हमें परमानेंटली डेटाबेस कहिए या फिर कहिए कि टेबल को मतलब परमानेंटली डिलीट करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, ड्रॉप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि हमने कैसे किया, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। जो भी हमने स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया था क्रिएट कमांड का यूज करके, वही उसी टेबल को हम ड्रॉप टेबल कर रहे हैं, क्या करने के लिए, परमानेंट डिलीट करने के लिए। तो यही हमारा क्या होता है, ड्रॉप कमांड होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज, हमने कॉलेज नाम का जो डेटाबेस क्रिएट किया था क्रिएट कमांड का यूज करके, उसको हमने परमानेंटली यहाँ पे अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या किए हैं, ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज। इसका मतलब कि हमारा डेटाबेस परमानेंटली डिलीट हो चुका है डेटाबेस से। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और भी चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो चलिए अगला कमांड आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्या है हमारे पास, देखिए ट्रंकेट है। देखिए इसका यूज हम क्या कब करते हैं, जब हमें टेबल से सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रंकेट का यूज करते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो हमने अभी स्टूडेंट टेबल बनाया था, उसके अंदर जो हमारे पास डेटा था, क्या क्या था, रोल नंबर था, नेम था, मार्क्स था, एड्रेस हमने ऐड किया था। तो ये सब जो था, उस डेटा को अगर हमें परमानेंटली डिलीट करना है, ओनली डेटा को, तो हम किसका यूज करेंगे, ट्रंकेट का यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि स्ट्रक्चर हमारे पास रह ही जाएगा और उसके अंदर जितने भी डेटा है वो सारा हमारा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रंकेट का यूज करते हैं। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों एक बार रिकॉल कर लेते हैं डीडीएल को। तो देखिए डीडीएल के अंदर हमारे पास कौन कौन सा कमांड है, तो क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है और ट्रंकेट है। तो देखिए क्रिएट का काम क्या था, हमने आपको बताया था कि क्रिएट क्या करता है, अगर हमें डेटाबेस स्ट्रक्चर में या हमें कोई भी मतलब मान के चलिए कि टेबल को क्रिएट करना है या फिर कहे तो टेबल को क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, क्रिएट कमांड का यूज करके करते हैं। वहीं अगर हम बात करें अल्टर की, तो देखिए अल्टर का यूज हम कब करते हैं, जब हमें मान के चलिए कि एग्जांपल के तौर पे हमें किसी टेबल में मॉडिफिकेशन करना है। मान के चलिए कि हमारे पास नेम रोल नंबर वगैरह है और उसमें हमें एड्रेस को ऐड करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, अल्टर का यूज करेंगे। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें ड्रॉप की, तो देखिए ड्रॉप का यूज हम तब करते हैं जब हमें परमानेंटली डिलीट करना होता है किसको, टेबल को और डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट करना होता है, तो हम ड्रॉप का यूज करके हम डिलीट करने का काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें ट्रंकेट की, तो देखिए ट्रंकेट का यूज करके हम क्या करते हैं, मान के चलिए कि हमारे पास कोई टेबल है, उस टेबल में हमारे पास कुछ डेटा है, अगर हम उस डेटा को डिलीट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, ट्रंकेट का यूज करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा कि डीडीएल होता क्या है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कमांड्स की तरफ। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अगला हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्या है, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो देखिए इसका मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि चालाकी से काम निकालना। मतलब अगर हम कहें तो चालाकी से काम निकालना ही क्या होता है, हमारा डीएमएल होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं और वन बाय वन इसके कमांड्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास इंसर्ट कमांड। देखिए इंसर्ट कमांड का यूज हम कब करते हैं, जब हमें रिकॉर्ड को टेबल के अंदर मतलब फिल करना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल आपको दिखा रखा है कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। हमने स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट किया है क्या, वैल्यू को, सॉरी वो वैल्यू हमारे पास कौन कौन है, 101 राहुल और 85। तो यहाँ पे देखिए 101 जो है हमारा क्या रोल नंबर है, राहुल नेम है और 85 मार्क्स है। हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि हमारे पास एक टेबल है, हमने टेबल क्रिएट करा था, सॉरी हमने कहा था कि हमने एक टेबल क्रिएट किया था क्रिएट कमांड का यूज करके। तो उसमें हमारे पास क्या क्या था, रोल नंबर था, नेम था और मार्क्स था। तो उसमें अगर हमें वैल्यू पुट करना है तो हम किसका यूज, मतलब रिकॉर्ड्स को डालना है, तो हम किसका यूज करेंगे, इंसर्ट का यूज करके उसमें हम वैल्यू को डाल सकते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे की कमांड्स को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों देखिए अगला कमांड हमारे पास कौन सा है, अपडेट है। तो देखिए अपडेट का यूज करके हम क्या करते हैं, मान के चलिए अभी हमने आपको बताया था कि रिकॉर्ड को हमने वैल्यू को टेबल के अंदर मतलब इंसर्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने वहाँ पे मार्क्स कितना लिया था, 85 लिया था। अगर हमें हम मतलब मार्क्स को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, अपडेट का यूज करके
स्टूडेंट टेबल के अंदर जाएंगे और सेट करेंगे मार्क्स 95। और कहाँ पे करना है, तो हम प्राइमरी की का यूज कर रहे हैं। प्राइमरी की हमारा कौन सा है, रोल नंबर है, तो 101 हमारा क्या है, रोल नंबर है। तो जहाँ पे 101 रोल नंबर होगा उसके मार्क्स जो होंगे वो 85 की जगह पे 95 अपडेट हो जाएगा। तो आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो अगले कमांड की, तो डिलीट है। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट करने का काम करते हैं। वही इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए कैसे हम इसका यूज करते हैं। डिलीट फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट से हमने क्या क्या डिलीट किया है, किसको, रोल नंबर 102 को। रोल नंबर 102 कहने का मतलब क्या हुआ कि रोल नंबर 102, रोल नंबर हम आपको पहले बता दें क्या है, प्राइमरी की है, तो इसीलिए हम रोल नंबर का यूज करते हैं। अगर की में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत लग रहा है तो प्लीज आप लोग जाइए, प्रीवियस लेक्चर में हमने की को अच्छे से बता रखा है, आप लोग जाइए वीडियो को देखिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, कहाँ से, स्टूडेंट से हमने डिलीट किया है। क्या डिलीट किया है, रोल नंबर प्राइमरी की का यूज करके 102 को डिलीट करने का, उस रिकॉर्ड को डिलीट करने का काम किया है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, देखिए अब हमारे पास क्या है, DQL है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो देखिए क्या होता है, आप सीधे सीधे समझिए कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज कहने का मतलब क्या हुआ कि डेटा को जब हमें रिट्रीव करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। वहीं अब अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, हमारे पास सेलेक्ट कमांड है। देखिए सेलेक्ट कमांड का यूज करके हम क्या कैसे मतलब डेटा को रिट्रीव करते हैं, अब देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है किसको, स्टूडेंट। सबसे पहले हमने स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट किया है और उसके अंदर हमने क्या किया है, देखिए सिलेक्ट किया है किसको, नेम को और मार्क्स को, और कहाँ से किया है, स्टूडेंट टेबल से सिलेक्ट किया है। वहीं अगर आप देखिए तो फिर हमने क्या किया है दोबारा, सिलेक्ट स्टूडेंट टेबल वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। जो अब यहाँ पे आप सीधे सीधे समझिए कि जो भी मतलब स्टूडेंट होगा जिसका मार्क्स 80 से प्लस होगा वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, डेटा रिट्रीव होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें देखिए ऑर्डर विथ ऑर्डर वाइज से कैसे करते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, मार्क्स बाय ऑर्डर बाय मार्क्स, इसको हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब करने का प्रयास किया है। तो देखिए हमने कैसे किया, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से हमने सेलेक्ट किया है इसको, ऑर्डर बाय मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगले मतलब एसक्यूएल कमांड्स को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम समझते हैं कि DCL क्या होता है। DCL कहने का मतलब क्या हुआ कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करता है, इसको आप देखिए ऐसे समझिए कि मतलब कौन सा यूजर क्या कर सकता है वो डिसाइड कौन करता है, DCL ही करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। एक बार चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं कि कौन सा यूजर मतलब क्या कर सकता है वो कौन डिसाइड करता है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो DCL डिसाइड करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे आप DCL के अंदर हम कितने दो कमांड्स का यूज करते हैं, एक ग्रांट और दूसरा रिवॉक। तो देखिए ग्रांट का यूज जब कब करते हैं, हम जब हमें परमिशन देना होता है तो हम ग्रांट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा कि ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट ऑन स्टूडेंट टू यूजर 1। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परमिशन देने का काम कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, ग्रांट का यूज करेंगे। वहीं अगर हमें परमिशन हटाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, रिवॉक का यूज करते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं पे देखिए यहाँ पे आपको रिवॉक का एग्जांपल आपको दिख रहा होगा कि रिवॉक इंसर्ट ऑन स्टूडेंट फ्रॉम यूजर 1। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परमिशन हटाने का काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि DCL होता क्या है। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं TCL पे, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज पे। तो देखिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है, आप सीधे सीधे समझिए कि ट्रांजैक्शन को जो मैनेज करने का काम होता है ना, वो कौन करता है, तो वो TCL करता है। अब देखिए ट्रांजैक्शन के एक एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मान के चलिए कि आप किसी को 1000 रुपया सेंड कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो 1000 अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो या तो वो सक्सेसफुली ट्रांसफर होगा या फिर वो सक्सेस मतलब फेल हो जाएगा ट्रांजेक्शन। तो यही हमारा क्या होता है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए कमिट का मतलब हम यूज कब करते हैं, जब हमें मतलब सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन को मतलब कंप्लीट हो जाता है तो हम किसका यूज करते हैं, कमिट का यूज करते हैं। सेल्फ चेंजिंग परमानेंटली, इसका कहने का मतलब सीधा सीधा यही आप ऐसे समझिए कि
कि आपने किसी को 1000 रुपये भेजा और वो सक्सेसफुली मतलब उसके पास पहुंच गया, तो यही हमारा क्या होता है, कमिट होता है। वहीं अगर हम रोल बैक की बात करें तो अंडो कहिए या फिर कहिए अंडो चेंज, इसका कहने का मतलब सीधे सीधे समझिए कि ट्रांजेक्शन फेल हो जाना या फिर कहिए तो रद्द कर देना। ये हमने मतलब किसी को भेजने का कोशिश किया और वो पैसा हम गलत पिन डाल दिए तो वहां पे पैसा नहीं पहुंचा, तो ये हमारा क्या हो गया, रोल बैक हो गया। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें सेव पॉइंट की, तो देखिए सेव पॉइंट क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन के अंदर मतलब चेक पॉइंट मतलब क्रिएट करने का काम अगर हमें करना है तो हम किसका यूज करते हैं, सेव पॉइंट का यूज करके हम ट्रांजैक्शन के अंदर चेक पॉइंट क्रिएट करने का काम करते हैं। यही हमारा क्या है, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस टेबल के माध्यम से। देखिए हमारे पास यहाँ पे मतलब कैटेगरी कहे तो मतलब SQL कमांड्स की कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, कमांड्स कौन कौन से है और पर्पस क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं DTL की। तो देखिए DTL का कमांड कौन कौन सा हमारे पास, क्रिएट है, ऑल्ट है, ड्रॉप है और ट्रंकेट है। और इसका पर्पस क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करने का काम होता है। क्या आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, अगला जो हमारे पास कौन सा है, DML है। तो देखिए इसमें हमारा कमांड्स कौन कौन सा होता है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट होता है। इसका पर्पस क्या होता है, डेटा को मॉडिफाई करना। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए क्या है हमारा अगला, DQL है। इसमें अगर हम कमांड्स की बात करें तो क्या है, सेलेक्ट होता है। और इसका पर्पस क्या होता है, तो ये होता है डेटा को रिट्रीव करना ही इसका पर्पस होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें DCL की, सॉरी DCL की, तो देखिए DCL में हमारा कमांड कौन कौन सा होता है, ग्रांट होता है और रिवोक होता है। इसका पर्पस क्या होता है, परमिशन कंट्रोल इसका पर्पस होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, इसके पूरे मतलब प्रैक्टिकल के साथ MySQL पे हम पूरा लाइव करवा के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर हम बात करें TCL की, तो TCL में देखिए हमारा कमांड कौन कौन सा है, कमिट है, रोल बैक है और सेव पॉइंट है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। ये इसकी पर्पस की बात करें तो क्या है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल इसका पर्पस होता है। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए अगर इस वाले वीडियो में अगर आवाज में अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी परेशानी लग रहा हो तो प्लीज माफ करिएगा, क्योंकि थोड़ा आवाज में थोड़ा दिक्कत हो रहा है गला बैठने के कारण। तो इसलिए आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और इससे अगले टॉपिक को अगले वाले वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और हमें ऐसे ही मोटिवेट आप लोग करते रहें। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।